जोड़ी आसमानी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, आज है निकाह वाला दिन और शादी वाले दिन का व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही थी और वैसे हमने पहले सवेरे उठकर नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही थी और हम सब बड़ों ने सबने ही नाश्ता कर लिया था और घर पर जो मेहमान थे तो उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। और शादी वाले घर में इतना ज़्यादा काम होता है, आप सबको भी पता होगा कि इतने ज़्यादा काम होते हैं। तो फुल पूरे दिन की प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनी, पर जितनी मैं बना सकी हूँ थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं। और उसके अलावा भी जिस तरह की मैंने सोचा था कि शादी की मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी तो उतनी तो मैं नहीं बना सकी। जितनी मैं बना सकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर नाश्ता करने बच्चों को करवाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए पंजीरी बना रही थी। और सभी बनाते होंगे मायूं में इस तरह की चीज़ें बनती हैं, मतलब दुल्हन को भी बनाई दी जाती हैं। पर मेरी बहन का जो मायूं था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन था तो उसने खाई नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया था कि शादी के दूसरे दिन जब हम उसको नाश्ता देने के लिए गए थे तो पंजीरी सारी उसके साथ लेकर गए थे नाश्ते के साथ कि तुम शादी के बाद ही खा लो। तो यहाँ पर मैं बना रही थी और पहले अम्मी बना रही थी, तो उसके बाद अम्मी ने कहा कि तुम ही बना लो। और ये सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स है तो मैंने इनको पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। उसके बाद मैं यहाँ पर इनको जो है तो ग्राइंड कर रही थी। पहले माइयों के दिन ज़्यादा होते थे, 4-5 दिन होते थे, तो लड़कियाँ उसमें जो है तो दुल्हन अच्छा भला खाती पीती थी और उनकी ज़्यादा जो है तो वो अपना ख्याल रखती थी, जैसे उपटन वगैरह लगाना और ये चीज़ें। पर आजकल तो माइयों के 2-3 दिन ही रखे जाते हैं, पर मेरी बहन का जो माइयों था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन था। तो यहाँ पर बस मैंने सारे जो ही ड्राई फ्रूट्स है तो वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे और उसके बाद मैंने बर्तन में आटा लिया था और जितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे तो इतना ही मैंने इसमें एक बड़ी प्लेट भर के आटा डाला था। उसके अलावा मैंने इसमें एक बड़ा कप भर के वो देसी घी डाला था। 1 कप से ज़्यादा था शायद, मैंने इसमें 1.5 या 2 कप मैंने इसमें देसी घी डाला था। उसके अलावा इसमें मैंने छोटी इलायची डाली थी और अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की थी। और उसके बाद बस यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादी वाली वीडियो और जहाँ पर एंट्री हो रही है दुल्हन की। तो वीडियो की क्लिप्स मैंने थोड़ी-थोड़ी सी बनाई थी, कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई है, कुछ वीडियोज़ मैंने अपनी भाभी से और छोटे भाई से बनवाई थी। तो इतनी वीडियो मैं नहीं बना सकी हूँ। कुछ मैंने वीडियोज़ बनाई और उसके अलावा वीडियो की एंड में मैंने आपके साथ शेयर किए, कुछ शादी की पिक्चर्स भी मैंने शेयर किए। तो यहाँ पर बस एंट्री हो गई थी, उसके बाद निकाह हो गया था और निकाह के बाद खाना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी और सिग्नेचर करवा रहे थे मेरे जो हस्बैंड ने, तो वो मेरी बहन से सिग्नेचर करवा रहे थे, मतलब वो उसको बता रहे थे। और ये वाली वीडियो भी शायद थोड़ी सी आपको उल्टी लग रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो ये किसी और से मैंने बनवाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी हिलती डुलती सी वीडियो है। और जो भी लोग वीडियो देखें तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा और मेरी बहन के लिए अच्छी सी दुआ कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
निकाह के बाद मैंने अपनी बहन को खाना खिलाया था और मैंने भी अपनी बहन के साथ वहाँ पर बैठकर ही खाना खाया था। उसके बाद हम सब यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे और पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे भाई के साथ मेरी दोनों बहनें, और ड्रेसिंग जो है तो हमने एक हिसाब से की थी और थीम के हिसाब से की थी। तो मेरी बहनों ने, हम सब ने जो है तो वो वाइट ड्रेसेस किए थे, वाइट और गोल्डन या सिल्वर, इस तरह के हमने ड्रेसेस लिए थे, मैक्सी फ्रॉक्स लिए थे। और ड्रेसिंग वगैरह का सारा ही आइडिया मेरे भाई की जो चॉइस है तो अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा, और उसको कुछ हटके ही चीज़ चाहिए होती है, तो उसके आइडिया से हिसाब से हमने सबने ड्रेसिंग की थी। और जहाँ पर उसके बाद दूल्हा दुल्हन की वो सब की वीडियोस बन रही थी, और जहाँ पर रैंप पर जो भी वीडियोस वगैरह बनी, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। इसमें 1 या सवा घंटा लग गया था। और रस्में भी हमने सोचा था, वैसे हमारे यहाँ सिंधियों में रस्में होती हैं कुछ, पर आजकल रस्में इतनी होती नहीं है, तो बस हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही रस्में की थी। एक दूध पिलाई की थी और एक और की थी। तो बस यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया गया था, उसके बाद उनकी जो है तो वो वीडियो शूट वगैरह हो गई थी, पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। और एंट्री भी माशाल्लाह से मेरी बहन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री हुई थी तो वो भी अच्छी हुई थी। और यहाँ पर वैसे गाने बहुत अच्छे अच्छे से बज रहे थे गाने। उन्होंने इस टाइम पर जहाँ पर गाना एक अच्छा चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, पर सॉन्ग्स वगैरह जो है तो वो मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि यूट्यूब पर जो कॉपीराइट वाले होते हैं तो यूट्यूब की टीम डंडा लेकर बैठी होती है। जैसे ही सॉन्ग चला है तो फ़ौरन से कॉपीराइट आ जाता है, और जो वो वीडियो या तो हमें डिलीट करनी पड़ती है या फिर उसकी जो है तो वो मोनेटाइजेशन ऑफ करनी पड़ती है। इसलिए सॉन्ग्स वगैरह में आज नहीं लगा सकी, आज वाली वीडियो में मैंने सॉन्ग्स वगैरह नहीं लगाए। तो ये वाली वीडियो मैंने खुद ही बनाई थी। बाकी की जो वीडियोज़ है ना तो वो बनाई थी मेरी कुछ भाभी ने बनाई थी, कुछ मेरे बेटे ने बनाई थी। और जहाँ पर वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। कुछ मेहमान जो काफ़ी दूर से आए थे या जिनको जाना था तो वो चले गए थे खाना खाने के बाद, निकाह के बाद। और आधे मेहमान बाकी यहाँ पर बैठे हुए थे। और सभी लोग जहाँ पर वीडियोस, मतलब जो हमारे करीबी रिश्तेदार थे तो वो यहाँ पर थे, क्योंकि शादी हमने वहाँ पर गाँव में नहीं की थी। शादी हमने दूसरे शहर में की थी, थोड़ा-सा दूर। तो कुछ मेहमान जो थे तो वो चले गए थे, जिनके पास अपनी-अपनी गाड़ियाँ थी। उसके बाद जो कुछ और मेहमान थे जो हमारे साथ ही चलने वाले थे, तो वो बैठे हुए थे करीबी रिश्तेदार और कुछ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था वीडियोज़ वगैरह बनवाने में, और सर्दी भी काफ़ी थी, पर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। हमारी शादी वाले दिनों में सर्दी इतनी थी कि बस वो बर्दाश्त की जा सकती थी। और सबने ही माशाल्लाह से काफ़ी एंजॉय किया था, मेहमानों ने, हम सब ने भी। और वैसे बहन की शादी थी, पर हम ऐसा ही फ़ील कर रहे थे कि जिस तरह से हमारे भाई की शादी है। हम सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। उसके बाद दूसरे दिन भी जो है तो हम नाश्ता लेकर सुबह के टाइम पर गए थे अपनी बहन के साथ। तो यहाँ पर वीडियोग्राफर उनकी वीडियोज़ बना रहा था, और उनको स्टाइल वगैरह जो होते तो बता रहे थे। पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। और मेरी बहन का लहंगा भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। उसके साथ हमने मेरी बहन के जो है तो वो वेलवेट की शाल भी जो है तो उसके कंधे पर मैंने रखवाई थी। अच्छी लग रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम जो है तो इस पर ना दूल्हा और दुल्हन का जो पल्लू है तो वो बांध देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज होता है। शायद और इन लोगों में भी होगा, पर हमारे यहाँ सिंधियों में ऐसा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो दूध पिलाने वाला ग्लास था तो उसकी भी स्पेशल वीडियो बन रही थी, और पिक्चर्स वगैरह मेरी पूरी बन रही थी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और पहले रस्में काफ़ी ज़्यादा होती थी हमारे यहाँ, पर आजकल रस्में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए फिर शादी में ना रस्मों की वजह से तो रस्में इसलिए हमने इतनी ज़्यादा नहीं की थी। और ये वाली वीडियो जो है ना तो ये मेरे बेटे ने बनाई थी शायद, तो इसलिए उसने मोबाइल इस तरह से सीधा ही पकड़ा हुआ था, तो इसलिए ये वीडियो जो है तो वो इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर हम दूध पिलाई की रस्म कर रहे थे, और वैसे मैंने छोटी बहनों से मैं पूछ लिया था कि अगर आपने रस्म करनी है दूध पिलाई की तो आप कर सकती हैं, मतलब आप हमारे बहनों ही को दूध पिला सकती हैं और बहन को।
तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बड़ी हैं तो आप रस्म कर लें, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने दूध तो पिला दिया, पर मैंने उसके पैसे नहीं मांगे, मैं भूल गई, क्योंकि असल मज़ा उसी टाइम आता है जिस टाइम जो है तो वो रस्मों के पैसे लिए जाते हैं। और पैसे मैं भूल गई बिल्कुल पूरी तरह से, मैंने मांगे भी नहीं और हमने लिए भी नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ से उतरे और जिस तरह से ना रस्म ख़त्म हुई, तो मेरी छोटी बहन मुझे ऐसी आंखें दिखा रही थी कि पैसे क्यों नहीं मांगे आपने, पैसे क्यों नहीं लिए। तो मैं कह रही थी अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, क्योंकि जैसे ही ये दूध पिलाई वाली रस्म हुई तो उसके बाद फ़ौरन से जो है तो वो अम्मी ने और खाला ने दूल्हा और दुल्हन को हम सब ने हार पहनाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिंधियों में ऐसा होता है कि जब तक पैसों वाला हार ना फैलाया जाए तो शादी अधूरी हो सकती है। तो बस हड़बड़ी में जो इतनी जल्दी जल्दी थी ना, तो उसमें मैं भूल गई। तो उसके बाद फ़ौरन से वहाँ पर ही मेरे बहनोई ने हमें पैसे निकाल के दिए, और मेहंदी की रस्म के हमें 10,000 मिले थे और दूध पिलाई की रस्म के हमें 10,000 रुपये मिले थे। तो वैसे में हमारे बहनोई ने हमें एंगेजमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे दिए थे, और शादी में भी हमें मांगे ही नहीं अभी, और हमारे बहनोई ने हमें फ़ौरन से निकाल कर दे दिए खुद ही। तो उसके बाद शादी के बाद रुखसती हुई, और रुखसती की वीडियो भी नहीं बनी, सभी इसी तरह से इमोशनल हो गए थे। और आपको पता होगा कि जब बहन की शादी, और मेरे तो जब शादी हुई तो मेरे बहन भाई छोटे थे, पर जब मेरी बहन की इसकी शादी हो रही अभी तो सभी बड़े हैं, तो हम सब ना इस तरह से ना बिल्कुल रोना आ रहा था सबको। और मेरा बड़ा भाई तो चला गया था, वो शादी हाल वालों के जो ऑफिस होती है तो वहाँ पर जाकर बैठ गया था, और हमने फ़ोन करके उसको मंगवाया। तो वो आया और मिला ही नहीं, मेरी बहन से मिल ही नहीं रहा था, मतलब दूसरी साइड मुंह करके खड़ा था। कंट्रोल किया हुआ था काफ़ी सारा उसने। तो शादी के टाइम पर मैं और मेरी भाभी मेरी बहन के साथ आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मेरी बहन ने कहा था कि मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे वैसे अपना ही है, मेरी खाला का घर है, तो हम 1 घंटा यहाँ पर थे, आधा घंटा। और उसके बाद हम चले गए थे, मैं और मेरी भाभी, हमारा भाई हमें लेने आया था। तो बस ये वीडियो मैंने इतनी ही बनाई थी। और बस उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स थे हमारी यहाँ पर एंट्री के टाइम पर, ये कुछ पिक्चर्स थी, और ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी और मेरे भाई की। हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो फोटोग्राफर ने अपने हिसाब से बना ली थी। उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स है निकाह की। और वैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियोस बनाऊंगी, पर वीडियो मुझसे पूरी प्रॉपर बनी ही नहीं, क्योंकि मैं बहन के साथ ही थी सारा टाइम, तो इसलिए शायद मैं नहीं बना पाई। और ये वाली वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन टाइम भी लग गए, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने शादी की वीडियो अपलोड नहीं किए। तो बस पता नहीं क्यों आजकल लेज़ी हो गई हूँ। और सबको पता ही होगा जो यूट्यूबर है उनको, कि अगर यूट्यूब का काम करना छोड़ दिया जाए तो फिर बंदा लेज़ी हो जाता है, और जब रेगुलरली वीडियो बनाई जाती है तो वीडियोस बनती रहती है। तो यहाँ पर दूल्हे के साथ मेरे हस्बैंड भी थे, मेरे अब्बू की पिक्चर भी है, और यहाँ पर हमारे कज़न आए थे कुछ, तो उनकी पिक्चर्स थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई हैं दोनों और मेरे हस्बैंड, और ये मेरी अम्मी और मेरी खाला, मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों की अम्मी। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ने, और मेरे दोनों भाई और मेरा भतीजा। और यहाँ पर मैं, अम्मी और मेरे हस्बैंड हैं। और यहाँ पर हूँ मैं, मेरा बेटा है मेरे हस्बैंड ने, और मेरा भाई है। और जहाँ पर मेरी बड़ी बेटी, मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक ही बेटा है वैसे, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं। तो बस सभी लोग जहाँ पर वीडियोस बनवा रहे थे, और जहाँ पर मेरी बहनें हैं मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे भाई के साथ। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से पिक्चर्स बनवाई। यहाँ पर मेरा बड़ा भाई और मेरी दोनों बहनें हैं। पिक्चर्स भी वैसे काफ़ी ज़्यादा थी, पर मैंने कुछ आपके साथ शेयर किए। जो मेरी भाभी हैं और मेरी अम्मी है, सास बहू का प्यार। और वैसे पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी थी, पर इतनी ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर सकती थी, वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो हमारी बस पूरी फैमिली की पिक्चर्स हैं और यादें हैं। और मेरे यहाँ पर कज़न्स हैं, और वैसे रिश्तेदार और भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनकी वीडियोस में या पिक्चर्स में नहीं शेयर करना चाह रही थी कि उनको एतराज़ ना हो। बाकी जिनकी मैं समझ रही थी कि मुझे ऐड करनी चाहिए तो उनकी मैंने की। यहाँ पर मेरी कज़न की जो बेटियां हैं तो वो है मेरे साथ, उनकी पिक्चर्स मैंने ऐड कर लिए।
तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लगा। और इतने टाइम के बाद जब रिश्तेदार मिलते हैं, रिश्तेदारों के साथ मिला जाता है, क्योंकि मैं भी आती-जाती वैसे रिश्तेदारों के यहाँ तो हूँ, पर जैसे मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मैं अम्मी के साथ सारी शादियों में तो नहीं जा सकती, तो काफ़ी टाइम के बाद जब कुछ रिश्तेदारों को और लोगों को हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहन की शादी में इतने ही हम सब ना हो गए थे रुखसती के टाइम कि किसी ने भी एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना ही किसी ने पिक्चर्स दी। हाँ, जो कैमरामैन थे उन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियोग्राफी वालों ने, और पिक्चर्स ली हैं, बाकी हमें में से किसी ने भी नहीं बनाई। हालाँकि मैंने बोला हुआ था छोटी बहनों को और भाई को कि कोई रुखसती की वीडियो मुझे बना के देना, पर किसी ने भी नहीं बनाई। और जहाँ पर आपने देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन को हमने पैसों वाले हार पहनाए हुए थे। तो जी हमारे यहाँ ज़रूर पहनाए जाते हैं। और जहाँ पर बस रुखसती के टाइम की मैंने कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हैं, और जहाँ पर मैंने दुल्हन की मतलब मेरी बहन की और मेरे बहनोई की कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर की हैं। तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, जैसा हम चाहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत ही अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी शादियाँ अच्छे से हो। और आप सब भी मेरी बहन के लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स हैं। तो इतनी थी बस मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।